दोस्तों, यमन ने अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड के बाद एक और इजराइल के सपोर्टर देश फ्रांस की शिप पर हमला कर दिया और यूरोप को यह मैसेज दे दिया कि दूसरों के इलाके में घुसना समझदारी नहीं होती। यमन के हूथी ने ऑलरेडी इजराइल पर बहुत सी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था और ये इजराइल की बर्बरता से इतना ज्यादा गुस्सा है कि जो भी देश उसके सपोर्ट में नजर आता है, यमन उसकी पावर को बिना देखे उस पर मिसाइल और ड्रोन्स को फायर कर रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी अमेरिकी नेवी हो, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम की शिप हो, और अब लेटेस्ट हमला फ्रेंच नेवी पर इन्होंने किया है। क्योंकि दोस्तों, फ्रांस भी खुलकर इजराइल के साथ है, तो यमन का कहना है कि हम खुलकर फिलिस्तीनी के साथ है। यमन के हूथी ने कल एक वीडियो जारी करके इजराइल के ऊपर कंप्लीटली नेवल ब्लॉकेड भी लागू कर दिया है। यमन हूथी आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने वीडियो जारी करके बताया कि कोई भी शिप अगर इजराइल जा रहा होगा या वहां से आ रहा होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही कहा कि गाजा में मदद लेकर अगर कोई शिप इजराइल की तरफ जा रहा होगा तो सिर्फ उसे ही हमारे इलाके से गुजरने दिया जाएगा। दोस्तों, इजराइल के पास अगर किसी शिप को जाना है तो रेड सी का पतला एरिया और गल्फ ऑफ एडन से उसे गुजरना ही पड़ता है, जो कि यमन के हुथीज के नेवी का इलाका है, और उन्होंने इसी इलाके में इजराइल के लिए ब्लॉकेज लागू कर दिया है। पहले तो सिर्फ उन्होंने इजरायली शिप को निशाना बनाया था और उन्हें लग रहा था कि ऐसा करके इजराइल को वो रोक लेंगे, लेकिन जब इजराइल के एक्शंस कम नहीं पड़े तो अब एक दिन पहले वीडियो जारी करके बताया कि दुनिया के किसी भी देश की शिप अगर इजराइल जा रही है तो उस पर वो हमला करेंगे। यमन ने ऑलरेडी ये कहा था कि हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं बंद कर देता। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने यमन के हूथी को काफी हल्के में लिया, तो उन्होंने फ्रांस और अमेरिका की नेवी को भी निशाना बनाया और अपनी ताकत दिखा दी। यमन ने सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी, बल्कि 9 नवंबर को यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने स्टेटमेंट जारी करके ये बताया कि हम इजरायली शिप को रेड सी और अरब सागर में रोकने में कामयाबी रहे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और मिडल ईस्ट के बहुत शिशु के साथ पार्टनरशिप बनाकर हूतीज को रोकने पर भी काम शुरू करना चाहता है, क्योंकि शिप का आवागमन रोकना इजराइल को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। पानी के इन जहाजों से खाने से लेकर दुनिया भर की चीजें सप्लाई की जाती है, स्पेशली हथियार भी अमेरिकन नेवी और यूनाइटेड किंगडम की शिप को यमन के हूतीज ने ऑलरेडी निशाना बनाया था। दोस्तों, फ्रांस भी बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो उसकी नेवी की वार्षिक जो रीड सी में मौजूद थी उस पर हूतीज ने 2 ड्रोन फायर कर दिए हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन इससे फ्रांस की नेवी को भी ये पता चल गया कि यमन की आर्मी फिलहाल किसी से भी नहीं डर रही है और ना ही किसी को छोड़ रही है। केवल नेवी ही नहीं, हूतीज ने यमन से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल पर अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स को फायर किया था, जिन्हें सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट किया। कुछ को अमेरिका की नेवी ने इंटरसेप्ट किया और कुछ को इजराइल ने, लेकिन कुछ मिसाइल्स को तीनों ही नहीं रोक पाए और उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल के इलाके को हिट किया। दोस्तों, दरअसल यमन के बाद सऊदी अरब का एरिया पड़ता है, उसके बाद इजराइल शुरू होता है, तो हूतीज जो मिसाइल फायर कर रहे थे, पहले वो सऊदी अरब के ऊपर से होकर गुजर रही थी और सऊदी अरब उन्हें रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर देता था। इससे अमेरिका और इजराइल का डबल फायदा है, क्योंकि मिसाइल्स को रोकने के लिए जो मिसाइल फायर की जाती है उसकी कीमत मिलियन ऑफ डॉलर्स में होती है। जैसे यमन में कोई मिसाइल इजराइल की तरफ फायर की तो उस मिसाइल को हवा में ही खत्म करने के लिए सऊदी अरब अमेरिका को दी हुई पैट्रियट मिसाइल्स को फायर कर देता है। इस एक मिसाइल की कीमत लगभग 4.1 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। अगर सऊदी अरेबिया इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता तो इजराइल या अमेरिका को ऐसा करना पड़ता, तो उनका 35 करोड़ रुपए का नुकसान होता। यानी पहले अमेरिका ने सऊदी अरब को अपनी मिसाइल बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, फिर उसी मिसाइल का यूज सऊदी अरेबिया ने किया तो अमेरिका के 4 मिलियन डॉलर और बच गए, क्योंकि अगर सऊदी अरब ऐसा ना करता तो इजराइल को ऐसा करना पड़ता। हालांकि इस पर सऊदी अरब की आर्मी का कहना है
कि हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि वो मिसाइल हमारे इलाके में न गिर जाए। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हूतीज लगातार क्यों फिलिस्तीन के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड या फ्रांस जैसे देशों से भिड़ रहे हैं? तो इसमें नाम आता है ईरान का, जो कि मिडिल ईस्ट की सुपर पावर बनता जा रहा है। ईरान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह या हूतीज जैसा कोई ग्रुप उसके कहने पर हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला किए बगैर इनडायरेक्टली इजराइल को डिस्क्राइब करने के लिए उस पर 3 तरफ से हमले करवा रहा है। अमेरिका का कहना है कि जितने भी हथियार या फंड इन ग्रुप्स के पास है, उनमें से ज्यादातर ईरान उन्हें प्रोवाइड करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हों या हुतीज की मिसाइल, उनमें से ज्यादातर या तो ईरान की बनी हुई है या फिर सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया की है। उन्हें भी ईरान के थ्रू ही यहां पहुंचाया गया है। ईरान के अलावा हूतीज का भी यही कहना है कि वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और ईरान से सलाह लिए बिना ही अपने फैसले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके कमांडोज को ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC आर्मी ही देती है। हुतीज का इजराइल फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाना सभी के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि इजराइल ने भी ये नहीं सोचा था कि हुतीज भी शामिल होंगे। इस वार में हिजबुल्लाह के शामिल होने की उम्मीद तो इजराइल को थी, पर हिजबुल्लाह से ज्यादा उसे यमन परेशान कर रहा है और इजराइल उन पर सही से एक्शन भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि यमन इजराइल से काफी ज्यादा दूर है और इजराइल ऑलरेडी एक तरफ गाजा तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से वार कर रहा है। ऐसे में अपना ध्यान यहां से हटाकर कहीं और लगाना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। यमन ने इजराइल फिलिस्तीन वॉर रोकने के लिए सबसे पहले कुछ मिसाइल और ड्रोन्स ही फायर किए थे, लेकिन उन्हें यह खुद बताया कि उनकी इन मिसाइल से इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इन मिसाइल्स को सऊदी अरेबिया, अमेरिका या इजराइल में से कोई ना कोई रोक ही देगा। तो अब हुतीज ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने इजराइल से जुड़े शिप्स को टारगेट करने के लिए अपनी ताकतवर नेवी का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब इजराइल से जुड़े शिप्स को सीज करके ये उनका रास्ता रोककर वो इजराइल पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान होगा और शायद इसी नुकसान से बचने के लिए इजराइल इस वार को रोक सकता है। ऐसा मानना है यमन के हुतीज का। दोस्तों, इस युद्ध में कौन जीतेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।